एक इन्वर्टर मदरबोर्ड को जांचने के लिए कुछ अरेंजमेंट किए गए। यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई लिया गया 12012 ट्रांसफार्मर से। 4 डायोड लगा के ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है, नेगेटिव और पॉजिटिव। लोड ज़्यादा नहीं है इसलिए छोटा ट्रांसफार्मर चल जाएगा। 500 मिली एम्पियर का इन्वर्टर में बड़ा ट्रांसफार्मर रहता है जिसका प्राइमरी 230, सेकेंडरी 909 या 10010 भी रह सकती है। करंट 25 से 30 एम्पियर, इसलिए 4 mm व 6 mm का स्ट्रिप अक्सर रहता है। यहाँ पर पॉजिटिव दो बाइक के साइड इंडिकेटर को दिया है। बाइक के साइड इंडिकेटर 12 वोल्ट के ऊपर चलते हैं इसलिए 12 वोल्ट चल जाएगा। जहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रहता है वहाँ लाल वायर है। दोनों साइड इंडिकेटर के एक एक वायर कॉमन करके रेड वायर कनेक्ट किया गया है। साइड इंडिकेटर के दूसरे वायर एक नीला ड्रेन लाइन 1, दूसरा साइड इंडिकेटर का दूसरा वायर पीला ड्रेन लाइन 2। यहाँ 2 टेस्ट लैम्प भी कनेक्ट किए हैं। एक का वायर लाल पॉजिटिव 12 वोल्ट में सब कनेक्ट है, ये नेगेटिव टेस्ट लैम्प है। इसका प्रॉब काला है। दूसरा टेस्ट लैम्प जिसका प्रॉब लाल है, इसका दूसरा वायर नेगेटिव को जोड़ा हुआ है। नेगेटिव और पॉजिटिव टेस्ट लैम्प रखने से एक फ़ायदा होता है, यहाँ मल्टीमीटर यूज़ नहीं कर रहे। 2 टेस्ट लैम्प, जहाँ पॉजिटिव टेस्ट करना है वहाँ पॉजिटिव टेस्ट लैम्प, जहाँ नेगेटिव चेक करना है वहाँ नेगेटिव टेस्ट लैम्प। यहाँ एक बजर है, 2 रेजिस्टेंस है, 2 डायोड है। बैटरी का नेगेटिव बीच वाले टर्मिनल पर, उसके दोनों बाजू में 40 एम्पीयर के 2 फ्यूज। 40 एम्पीयर के फ्यूज के बाद एक नेगेटिव लाइन, फ्यूज के बाद नेगेटिव लाइन सर्किट बोर्ड के विभिन्न जगहों पर गई है। ये नीचे, सबके नीचे ये एक नेगेटिव लाइन है। रेजिस्टेंस के बाद 2 ब्रांचेस बनाई गई है, सोर्स लाइन 1 और सोर्स लाइन 2। ये सोर्स लाइन 1, ये सोर्स लाइन 2। सभी मॉस्फेट के सोर्स यहाँ कनेक्ट है, 1 2 3 4 5। सोर्स लाइन 2 में भी इसी प्रकार है, 1 2 3 4 5। ड्रेन लाइन इस तरफ नहीं है, और ड्रेन लाइन के शोल्डर इस तरह अगर नहीं भी किए तो चलेगा। ड्रेन के कनेक्शन आगे करना है। यहाँ कुल 4 मॉस्फेट लगाने की जगह है। 3 मॉस्फेट निकाले हैं, इसे बदली करेंगे बाद में। ड्रेन लाइन 1 पर, ड्रेन लाइन 2 पर भी 4 मॉस्फेट P55NF06। यहाँ भी सिर्फ एक लगा है, 3 निकाले हुए हैं। यहाँ एक आईसी है, पल्स वाइड मॉड्यूलेटर HG3524, 16 पिन का आईसी है। यहाँ 9 टर्मिनल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ एक टेस्ट लैम्प बनाया हुआ है, ये सीरीज टेस्ट लैम्प भी है, और इससे इसी वायर से सप्लाई के 230 वोल्ट भी देना है। ये भी पतले वायर है, एक्चुअल इन्वर्टर में मोटे वायर रहते हैं। यहाँ सिर्फ टेस्टिंग करना है। 230 वोल्ट सप्लाई, एक सीरीज टेस्ट लैम्प। कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो फ्यूज नहीं उड़ना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर सीरीज टेस्ट लैम्प लगाया गया है। ये बोर्ड को 230 वोल्ट आ रहा है, लाल और हरा वायर। ये 230 वोल्ट इन्वर्टर मदरबोर्ड को देना है। 2 रिले है यहाँ पर, इनके कवर निकाल दिए गए हैं। एक रिले के एनसी से आउटपुट लाइन रहता है,
एक रिले के कॉमन पॉइंट से आउटपुट लाइन जो पीछे के प्लग को कनेक्ट होता है इन्वर्टर के एनसी में नॉर्मली इन जब बैटरी काम नहीं कर रही है और नॉर्मल सप्लाई जो इस बोर्ड को दिया जाता है ये एनसी के थ्रू आउटगोइंग लाइन में जाएगा। इनकमिंग लाइन बैटरी चार्जिंग के कनेक्शन भी यहाँ पर है। दूसरा रिले जो है ये बैटरी चार्जिंग का है, ये ऑन ऑफ होते हैं, अभी क्लोज है। ऊपर का टर्मिनल एनसी है। ये वाला जो कॉपर का दिख रहा है प्लंजर के साथ में जो ऊपर नीचे हो रहा है ये इनों के ऊपर कनेक्ट है। समझिए अब जो पता नहीं है कौन सा टर्मिनल कहाँ कनेक्ट है, इसके लिए एक टर्मिनल पिन नंबर 2 को कनेक्ट कर देते। 2 और 3 आपस में कॉमन है। दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल का जहाँ टर्मिनल कनेक्ट होता है वहाँ कनेक्ट करते हैं। 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं यहाँ से। ये टेस्ट लैम्प का टेस्टिंग लीड बल्ब को नज़दीक रख देते हैं। बैकलाइट का होल्डर है इसलिए शॉर्ट होने का चांस नहीं है वहाँ पर। सप्लाई ऑन करते हैं। मूविंग कॉन्टैक्ट के इसमें फेज आ रहा है। दबाने के बाद नीचे का कॉन्टैक्ट अभी कॉमन है, इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। इसका मतलब अभी नॉर्मली ऊपर रहने की वजह से ये कनेक्शन गलत लगा हुआ है, तो एक बार कनेक्शन चेंज करेंगे। इसके लिए सप्लाई निकाल लिया, 3 नंबर पॉइंट में सप्लाई लगाएंगे। सप्लाई जोड़ेंगे। अब भी इसमें वही फंक्शन हो रहा है। मूविंग कॉन्टैक्ट में सप्लाई नहीं आ रहा है, इसको प्रेस करने के बाद सप्लाई आता है। फिर एक बार निकालेंगे। इस जगह कनेक्ट करेंगे, काला लाइन 3। सप्लाई जोड़ेंगे। अब भी सप्लाई नहीं आया, प्लंजर दबाने के बाद, मूविंग कॉन्टैक्ट दबाने के बाद ये आ रहा है। एक बार फिर निकाल लेंगे। दो नंबर काली लाइन, 2 नंबर कॉन्टैक्ट। सीरीज टेस्ट लैंप जल रहा है, इसका मतलब इस जगह शॉर्ट सर्किट हो रहा है, गलत जगह जोड़ा है वायर। एक नंबर काली लाइन ये निकाल कर 2 नंबर काली लाइन में कनेक्ट करेंगे। अब टेस्ट लैंप बिल्कुल ग्लो नहीं हो रहा है, निकाल देंगे। न्यूट्रल का 8 नंबर ही टर्मिनल है।
कॉमन पॉइंट इंटरचेंज हो गया है, इसे बदली करेंगे। ये यहाँ लगा देंगे, इसको इधर लगा देंगे, सप्लाई चालू करेंगे। अब मूविंग कॉन्टैक्ट में सप्लाई आ गया है, ये कंडीशन सही है। ये कंडीशन में 2 नंबर रिले के ऊपर भी सप्लाई आएगा बैटरी चार्जिंग के लिए। इस समय बैटरी ऑन नहीं है। धन्यवाद।